सीताराम सीताराम का संकीर्तन होने लगा। गांव के लोग भी, उसका जात का लोग भी, और उनका पत्नी और तुलसीदास जी भी वहां बैठकर सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ऐसे सीताराम का संकीर्तन जब होने लगा तो भगवान अपनी नाम के प्रभाव से और तुलसीदास जी सबको सीताराम कहते कहते, और जब तुलसीदास जी भी श्री राम प्रभु को स्मरण करने लगे कि हे प्रभु, मैं आपका दास होकर, आपका भक्त होकर, हमने जो उनको आशीर्वाद में जो कहा आप अपने वचन को पूरा करें, तो भगवान जो है वहाँ पर चतुर्भुज रूप धारण किए हुए प्रकट हुए। जब ये कमंडल से चरणोदक लेकर उसके मुख में डाला, वो जो है उनका पति जीवित होने लगा, जीवित सांस चलने लगा, उसमें से बाहर निकाला गया। और उसके बाद जो है तुलसीदास जी का जय जयकार होने लगा, जय घोष होने लगा। उसके बाद वहाँ सब ब्राह्मण जो है सो उनसे भेख लेकर भगवान का भगत हो गया। और उसके बाद जो जब काशी में फिर एक बार ब्राह्मण लोग तुलसीदास जी से ईर्ष्या द्वेष करने लगा कि उनके नाम राम नाम पर ऐसे विश्वास हो गया है कि उसको जो लिखा हुआ जो रामायण है उसी रामायण को चोरी करा दिया जाए। तो दो चोर को पैसा के लोभ दिखाकर कि जाओ तुलसीदास जी के कुटी में उनके रचना किया हुआ रामायण को चोरा कर ले आलो। तो दो चोर जो हैं तुलसीदास जी के कुटी में जाते हैं, तो उनके कुटी के द्वार पर दो नवयुवक, एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के, तीर धनुई लिए हुए तैनात खड़ा हुआ है। जब उस चोर को, श्री राम प्रभु को और लक्ष्मण को जब दर्शन होते ही उसके पास जो चोर का बुद्धि था, चोर के बुद्धि में उसका शुद्धि हो गया और वो संकल्प किया कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। और वहां से लौट कर आकर सब ब्राह्मण को कहा कि हमने चोरी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? तो हम चोरी करने गए थे तो वहाँ दो नवयुवक तीर धनुई लिए हुए, एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का, उनके खुटी की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमसे चोरी नहीं हुआ, मैं चोरी करना आज से छोड़ दिया और ब्राह्मण लोग को जो पैसा दिया था वो लौटा दिया। उसके बाद भारत सरकार नई दिल्ली का जो राजा थे सिकंदर लोधी में तुलसीदास जी का जश्न पूरे विश्व में फैल गया कि मरे हुए को भी जीवित कर दिया है तुलसीदास जी। तो ये आवाज जो है दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के कान में पहुंचा और उन्होंने सैनिकों को काशी में पठाया। ए सैनिक जाओ तुलसीदास जी को यहाँ ले आओ कि उन्होंने मरे हुए को जीवित कर दिया, उसको यहाँ ले आओ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। सैनिक को पठाया गया, सैनिक आया काशी में आते हैं तो तुलसीदास जी को एक सूबेदार था, उस सूबेदार को कहा कि हम दिल्ली से आए हैं और वहाँ के राजा ने हमको यहाँ पठाए हैं कि तुलसीदास जी मरे हुए प्राणी को भी जीवित कर दिए हैं, इसलिए उनको राजा साहब दर्शन करना चाहते हैं। हमको कहे हैं कि आदर के साथ उनको यहाँ बुला कर लाओ, तो मैं उनको बुलाने आया हूँ। कपिल देव जी महाराज जी की तरफ से 50 रुपया सेवा हुआ है, उनकी कल्याण हो, भगवान रक्षा करे।
तो सूबेदार जी ने आकर तुलसीदास जी को कहते हैं कि हे तुलसीदास जी, आपको दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने आपको बुलाए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी वहां पहुंचते हैं दिल्ली में। दिल्ली में पहुंचने पर बादशाह ने उनको आदर सत्कार दिया, ऊंचे आसन पर बैठाया गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सरकार, हमको आप किस कारण बुलाए? तो राजा साहब कहते हैं, आप जो है मरे हुए को जीवित कर दिए हैं, आपका सुदर्श हमारे यहाँ आया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ कर्मात मुझे दिखाइए, करतूत मुझे आप अपना करतूत दिखाइए। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं करतूत तो नहीं जानता हूँ, मेरा तो एक राम जी है, मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं राम जी का सेवा करता हूँ, मैं राम जी के अधीन रहकर अपना भक्ति करता हूँ। तो राजा साहब कहते हैं, जब तू करतूत नहीं जानते हो तो तू अपना राम जी को ही दिखा मुझे, मैं तेरा राम जी को ही दर्शन करना चाहता हूँ। तूने तो मरे हुए को जीवित कर दिया तो रामे कृपा से किया, इसलिए तुम मुझे राम को ही दर्शन कराओ। यदि राम को दर्शन नहीं कराओगे तो तुमको कारागार में बंद किया जाएगा। और तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिया गया। और तुलसीदास जी जब कारागार में चले गए तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि राम जी को याद न करके उन्होंने हनुमान जी को विनती प्रार्थना करने लगा कि हे हनुमान जी, आप जो है मेरी सेवा करे, आप मेरी पर कृपा करे कि यहाँ जो है राजा ने मुझे कारागार में बंद किया है राम की दर्शन कराने के लिए। हे प्रभु, आप तो राम का परम भक्त है, मैं आपको ही याद करता हूँ। उसी समय उस दिल्ली में हजारों सागरों के रूप में अनेक प्रकार के बंदर भालू वहां आ गया और उस राज्य में तो उछाल मचाने लगा, लोगों को कपड़ा लूटने लगा, राजा को कपड़ा लूटने लगा, रानी को कपड़ा लूटने लगा और विभिन्न प्रकार के उस राज्य में उपद्रव होने लगा, बंदर और भालू आकर। अब राजा साहब का जो है सो ज्ञान खुला और आकर तुलसीदास जी के चरण पर गिरा, कहा कि हे तुलसीदास जी, आप मेरी रक्षा करें, नहीं तो अब मेरी जान बचने को नहीं है। तो तुलसीदास कहे कि कुछ और कर्मात देख लो, तू तो कर्मात देखने के लिए कहा था, कुछ देर और देख लो। तो राजा साहब बहुत लज्जित हुए, कहते हैं कि अब मुझे क्षमा करे, वह आप मुझ पर दया करे। तो तुलसीदास जी ने फिर हनुमान जी को विनती प्रार्थना किया और वो उपद्रव शांत हुआ। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा साहब, यह किला जो है राम का हो गया, आप जीना चाहते हैं तो इस किला को छोड़कर दूसरे किला बना ले। तो राजा साहब दूसरी किला नई दिल्ली बनाकर वहां रहने लगा, पुरानी दिल्ली राम का किला हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, ऐ जगैया की, सब संतन की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की जय जय सीताराम। कहा गया है कि धन्य धन्य वह गुरु है, करे भक्ति उपदेश, श्रोता वक्ता धन्य है, धन्य भक्त को भेष, मंगल वक्ता के भवना। दीपलाल भगत जी अमरपुर का 20 रुपया सेवा किए हैं, उनकी बाल गोपाल और उनकी कल्याण भगवान करे। कहा गया है तो धन्य धन्य वह गुरु है, गुरु वही धन्य है जो अपने शिष्य को भक्ति की उपदेश हर समय देता रहे। धन्य धन्य वह गुरु है, करे भक्ति उपदेश, श्रोता वक्ता धन्य है, दोनों धन्य है। वक्ता ही धन्य नहीं है, जिसके मुखारबिंद से भगवान की चरित्र आता है तो उस चरित्र को सुनने वाला श्रोता भी धन्य है। महान है कि उनके पूर्व कर्म है कि भगवान की कृपा हुआ है कि सत्संग में आकर बैठने का अवसर मिला है।
तो धन्य धन्य वह गुरु है, करे भक्ति उपदेश, श्रोता वक्ता धन्य है, धन्य भक्त को देश।